जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती के बारे में। भाई, अगर आपको भी आरपीएफ एसआई या फिर कांस्टेबल की वर्दी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको दोस्तों काफी मोटिवेशन मिलने वाला है। मोटिवेशन के साथ आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। वो जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के बाद में आपने एग्जाम की तैयारी की है, अच्छे तरीके से दिन रात मेहनत की है आपने, लेकिन भाई एक प्रोसेस आपको मैं बता दूं जो कि लिखा गया है पीएचडी, लिखा गया है पीएचडी पास तो 90% सिलेक्शन। भाई 100% ये बात सही है। आपको इस वीडियो के अंदर ये चीज क्लियर होगी। पिछली वीडियो के अंदर बताया था लेकिन काफी बच्चे समझ नहीं पाए थे, तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो जाते हैं पीएचडी के अंदर। सबसे मेन पॉइंट कौन सा है जिसके अंदर काफी बच्चे फेल होते हैं, कि फेल होते हैं या हाइट है, चेस्ट है, वेट है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग। तो सबसे मेन क्या चीज है इसके अंदर फेल होने की, तो वो चीज इसके अंदर आपको पता चलेगी। आपने कांस्टेबल से डाला है या फिर एसआई के डाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको दोनों के ऊपर एक ही जो है एक ही स्लाइड के अंदर बता दूंगा, यानी कि एक ही के अंदर आपको मैं ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है कांस्टेबल की और एसआई की। प्लस भाई काफी बच्चे इस जो कट ऑफ है, जो भी अभी बच्चे एक एक्सपेक्टेड लगा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, इतनी जा सकती है, फिर अदर्स जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो पिछली भर्ती से लेट करके बताते हैं। तो पिछली भर्ती का मैं आपको बता देता हूँ पिछली भर्ती के अंदर क्या था। तो पिछली भर्ती के अंदर जो कट ऑफ थी ना, वो हम मानेंगे नहीं, उतनी कट्टों को हम लेके ही नहीं चलेंगे। हम चलेंगे अभी के अनुसार 2023-24 के अनुसार चलेंगे, क्योंकि पिछली कट ऑफ 2018 की वो क्या थी, वो थी आपकी विद नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ है। सबसे बड़ा पॉइंट 2018 की भर्ती के अंदर धांधली हुई थी। मैं आपको बता दूं 95% सीटें बिकी हुई है। आपको मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पे, लगभग इस स्टेट से, मैं भी इसी स्टेट से हूं, इस स्टेट के लगभग बंदे मिलेंगे आपको आरपीएफ के अंदर, इस स्टेट के बंदे मिलेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि किस लेवल की धांधली हुई थी। तो अगर कोई पेपर आपका लीक होता है तो आप क्या सोचते हो, उसकी कट ऑफ कम जाएगी? उसकी भाई 119 120 तक कट ऑफ गई इसकी जो आरपीएफ की है। तो आप समझ सकते हो कि इतनी कट ऑफ पिछली बार गई थी। तो आप भाई इसको पिछली भर्ती से लेट मत कीजिए। जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा उतना आपका स्कोर बनना है, या टेक्स्ट बुक के अंदर है, या फिर कोई भी, जैसे काफी बच्चे कह रहे थे RWA के टेस्ट है, तो उतना उसके ऊपर आपका बनना है ना, तो आप भाई बिल्कुल सेफ है। आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल का बैकअप है ना, कम से कम आपके, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो ये बैकअप लाने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका बैकअप भी आता है और आपका शरीर एकदम से उसी तरीके से बन पाता है। वो कम से कम मानिए 1.5 महीने के अंदर ये सब होता है। अब चलते हैं दोस्तों पीएचडी पास तो सिलेक्शन 90%, ये क्या मामला है, तो इसके ऊपर दोस्तों अच्छे तरीके से चलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मोटिवेशन मिले, अगर ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिली तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले भाई आप हमारी वीडियो से कितने एग्री हो। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, जैसे आरपीएफ का मैं आपको बता देता हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के दोनों के लिए, कांस्टेबल एंड एसआई के लिए, तो इसका लॉन्ग जंप है, आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, और आपकी रनिंग है। तो भाई आपको बता दूं पहले प्रोसेस कौन सा होगा किसी को नहीं पता भाई, रनिंग करवाएंगे या फिर हाई जंप करवाएंगे, लॉन्ग जंप करवाएंगे। पीएचडी जो एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे उनका कह रहा हूं मैं। तो इसमें से जो भी प्रोसेस करवाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो फेल होने वाले बच्चे ना, तो वो इसके अंदर होंगे सबसे ज्यादा फेल। अगर मैं कहूँ 100%, अगर फिजिकल के अंदर जैसे अगर माने, तो इसमें से लगभग मानिए कि 70% बच्चे ना फेल होंगे किसके अंदर, रनिंग के अंदर। और बाकी का 30% ये रहा पाका। जो फेल होने वाले बच्चे अगर 100% मानते हैं तो उसमें 70% ये रहेंगे और 30% ये रहेंगे, यानी कि फेल होने वाले बच्चे ये ज्यादा रहने वाले हैं, रनिंग वाले। अब भाई ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि फेल होंगे भाई, इतना मैं से क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे कहने का क्या कारण है। जैसे आप देखिए कि लॉन्ग जंप और हाई जंप, हाई जंप और लॉन्ग जंप क्या क्या है। लॉन्ग जंप आपका मांग रखा है 14 फीट तक मांग रखा है कांस्टेबल के लिए, और वहीं बात करें एसआई के लिए, लॉन्ग जंप आपका क्या है, एसआई के लिए लॉन्ग जंप है आपका 12 फीट तक। और हाई जंप इसका कितना है, तो इसका है आपका हाई जंप है 4 फीट तक का, 4 फीट तक है। और हाई जंप एसआई के लिए कितना है, 3 फीट 9 इंच का है।
9 इंच का है, ये INCH लिख देते हैं इंच, 3 फीट 9 इंच का है। अब फीमेल मेल वो आप समझ लीजिए, अगर मैं सभी का लिख लूँ भाई आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। भी एग्जाम का टाइम है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें जल्दी से जल्दी जो मोटिवेशन है वो हमें ले लेना है, ताकि हमारा पढ़ने में मन लगे। अब भाई ये चीजें आपने देख ली। रनिंग कितनी इसकी 1600 मीटर के अंदर है, कितनी 4:45 के अंदर, 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर, बिल्कुल सही है। और एसआई की रनिंग देख लीजिए कितनी है, 1600 मीटर की रनिंग है, जो कि आपकी शायद 6 मिनट के अंदर है, 6.5 मिनट के अंदर है। तो ये एसआई की रनिंग है, ये आपकी कांस्टेबल की रनिंग है। अब भाई आपको मैं एक दिल्ली पुलिस का थोड़ा सा आंकड़ा बता देता हूं यहाँ पे, दिल्ली पुलिस का। तो दिल्ली पुलिस का लगभग यही जो आपका है 14 फीट का है, और जो आपका हाई जंप ये 9 फीट का है। तो दिल्ली पुलिस का लॉन्ग जंप कितना हुआ आपका 14 फीट का, और हाई जंप कितना हुआ, ये 3 फीट 9 इंच का है, 3 फीट 9 इंच का है। तो देख लीजिए आपका कि ये है। और इसकी रनिंग कितनी है, दिल्ली पुलिस की रनिंग है 1600 मीटर है, 1600 मीटर है, जो कि 6 मिनट के अंदर है, 6 मिनट के अंदर। सबसे मेन ये चीज देखिए कि इसकी 6 मिनट के अंदर रनिंग 1600 मीटर, और इसकी कितनी है 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। और ये रनिंग कहाँ पे होती है, तो ये रनिंग होती है आर्मी के अंदर। आर्मी वाले बच्चे जब दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल का चीता दौड़ रहा है, तो वो रनिंग यहाँ पे मांग रखी है। ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे चीते की तरह दौड़ेंगे या किसकी तरह दौड़ेंगे, आप सभी को पता है। आप ये चीज समझिए, आपने सुना होगा कि ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे कहीं फिजिकली फिट नहीं होते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर एक ऐसा ही लगा था लड़का, जिससे रनिंग क्लियर नहीं हो पाई थी। उसने कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर किया, सब इंस्पेक्टर का क्लियर किया, लेकिन रनिंग पास नहीं हो पाई। वो कहीं ढीला ढाला था, लेकिन स्कोर उसका एकदम अच्छा था कि फाइनल इस बच्चे का होगा, लेकिन नहीं हो पाया। कारण क्या है, रनिंग नहीं होती है। तो मैक्सिमम इसके अंदर फेल होंगे। अगर आप इसके अंदर पास कर जाते हो तो ये चीज भी आपकी आएगी भाई, ये चीज भी आएगी। आप देखिए रेलवे के अंदर जेई की भर्ती आई थी, जिसकी वेटिंग अभी तक क्लियर हो रही है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी, जिसकी वेटिंग अभी तक क्लियर हो रही है। तो वेटिंग लिस्ट निकालने का मतलब क्या है, वेटिंग लिस्ट निकालने का मतलब ये है कि आगे अगर कोई फेल होता है, तो जैसे फेल का नहीं है, आगे कोई छोड़ के जाता है, तो उनके लिए ये भी रहेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि जो अगर जितने ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, कि जितने गुना बच्चों को बुलाया उतने से ज्यादा ही फेल हो गए, तो फिर इनमें से उठाएंगे कि भाई आप भी एक बार आ जाइए। तो ये बच्चे अगर सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी ना, तो उसके अंदर ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि वो लेजेंड बच्चे होते हैं जिनका स्कोर कम होता है, लेकिन बॉडी के लिए एक जो बॉडी के अंदर वो एकदम परफेक्ट होते हैं। तो ये बातें हुई आपकी क्लियर की इसके अंदर लगभग आपको मैं बताऊं कि ऑल ओवर इसके अंदर कितने फेल हो जाते हैं। अगर जितने बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसको हम मानते हैं कि 100% बच्चे आए एग्जाम क्वालिफाई करके, फिजिकल देने पहुंचे। तो इस 100% में से आपको बताऊं कितने पास और कितने फेल। तो इस 100% का आप ये मानिए कि 40% ही पास हो पाएंगे, और 60% होंगे फेल। और जो कि सबसे ज्यादा फेल होंगे रनिंग के अंदर, 40% इसके अंदर फेल होंगे, 10% इस तरीके से ये फेल होंगे। तो देख लेना दोस्तों, ये आंकड़ा आपका रहेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ। जब आपका फिजिकल होगा तब देख लेना भाई, हमारे चैनल पे आके आप बता देना कि ये आंकड़ा था या फिर नहीं था। अब ऐसा क्यों, दिल्ली पुलिस का मैंने आपको यहाँ पे डाटा बताया। तो दिल्ली पुलिस के अंदर क्या हुआ था, 86,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया था। 86,000 में से 8,000 से लेके 9,000 के बीच में ही बच्चे क्वालिफाई हो पाए थे। लगभग ये देखा था मैंने कि 8500 के लगभग थे, यानी कि 10% बच्चे पास हो पाए। लेकिन फिजिकल इससे तो भाई आसान था, आरपीएफ से तो आसान था, तो उसके अंदर इतने बच्चे फेल हो गए थे। तो देखिए आरपीएफ की और दिल्ली पुलिस की एकदम से अगर देखें कि लेवल सेम है, अगर स्टैंडर्ड के मामले में देखें तो दोनों का लेवल सेम है, कि कांस्टेबल की ये है, कांस्टेबल की वो है। तो उसके अंदर भी इतने फेल हो गए, तो इसके अंदर आप मानिए कि कम से कम 60% तो है, वो मैंने कम से कम मान रखा है। तो ये है आपका कि 90% सिलेक्शन आपका होने वाला है फिजिकल से। भाई मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ बार बार से, भाई कोई तो कारण होगा तभी मैं कह रहा हूँ, अदर कोई नहीं कह रहा। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ भाई, मैंने भी रनिंग की है, काफी रनिंग की है भाई। आपको मैं बता दूं, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमारे लगभग बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि रनिंग करने में ज्यादा वैल्यू रखते हैं। जैसे मैंने बीएसएफ एचएम का कर रखा है, सीआरपीएफ एचएम का कर रखा है, मैंने 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई करके, तो मैंने फिजिकल दे रखा है भाई। नॉर्मल भी अगर हाइट कहीं पे मेजर हो रही है और चेस्ट फुलानी हो, तो वहां पे भी 10% बच्चे फेल हो जाते हैं कि चेस्ट नहीं फुलानी आती। अगर स्कोर देखिए, स्कोर उनका अच्छा होता है, तो यही कारण होता है कि वो बच्चे फेल होते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, तो कट ऑफ के ऊपर दोस्तों आपको मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और ईडब्ल्यूएस है। एसआई की लिख देता हूं मैं यहाँ पे,
एसआई की, और ये है आपकी कांस्टेबल की, ये आपकी कांस्टेबल की है। एसआई की लिखते हैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी से अगर आपने अप्लाई किया और कांस्टेबल है तो आपका कितना सेफ होना चाहिए। अब ये स्कोर दोस्तों 100% नहीं है, इससे कम भी हो सकता है, इससे कम वालों का भी होगा, देख लेना आप। अब ये जो स्कोर है ये आपका मॉक टेस्ट के आधार पे मैंने निकाला है कि आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर ये है आपका 92 से लेके, जो आपका जनरल कैटेगरी से आपका 92 से लेके 97 तक है। ओबीसी का अगर बात करें तो ये आपका 90 से 95 तक है। एससी कैटेगरी के अंदर बात करें तो ये है आपका 82 से लेके 87 तक है। एसटी के अंदर बात करें तो ये है आपका 80 से 85 है, 80 से 85। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो ये है आपका 87 से लेके 92 तक है। एसआई के लिए बात कर लेते हैं, यही आपका सेम है कि इसी के आधार पर आपका बनाया गया कि मॉक टेस्ट के ऊपर है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 100 से 105 आपका बिल्कुल सेफ है। अगर आप मॉक टेस्ट के अंदर इतना कर रहे हो अभी, तो इतने पे आपका हो जाना चाहिए। ओबीसी के अंदर बात करें तो 96 से लेके आपका 100 तक है। एससी के अंदर बात करें तो 92 से लेके 97 है। एसटी के अंदर बात करें तो 90 से लेके 93 तक है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो 94 से लेके 98 तक है, 94 से लेके 98 तक है। तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी भाई, काफी मेहनत से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया था, पूरा जो कट ऑफ का है, चाहे वो आपका पीएसटी का है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो आरपीएफ के किस टॉपिक पर चाहिए, ये आपकी चीज हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।